नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। हमारे साथ आज फिर आए, आप पहचानने लगे, अब नाम बताने की जरूरत नहीं। प्राशर जी हैं। अरे नमस्कार। प्राशर जी, आप कह रहे हो कि मुंडक उपनिषद समाप्त हो गया। हाँ जी समाप्त। मैंने ऐसा पढ़ा है कि मुंडक है या उससे मिलता जुलता कोई नाम है, एक और भी उपनिषद है ऐसा? हाँ, आप मांडुक्य उपनिषद की बात कर रहे हैं। ओहो यस, मांडुक्य। आज मैं दोनों को सेम ही समझ हाँ, रहा था। मुंडक मांडुक्य है, बिल्कुल सेम मांडुक्य, जैसे ही है। मांडुक्य। असल में ना, आपको याद होगा जब हमने उपनिषद की सीरीज शुरू की थी, हाँ जी, तो इनके बारे में हमने चर्चा की थी कि सबसे बड़ा उपनिषद जैसे बृहदारण्यक था। और ये सबसे छोटा है मेरे ये ख्याल। सबसे छोटा हाँ, है, वो वाला है बिल्कुल, ये। हाँ जी जो सबसे छोटा है। और ठीक है। मजे की बात है, सबसे छोटा भी है। और उपनिषदों के ऊपर जितने भी विचारक हुए आज तक, हाँ। वो सभी मांडुक्य कारिका या मांडुक्य उपनिषद से ही शुरू करते हैं अपनी बात। वैसे कर्म में तो वो ईशावास्य उपनिषद है, सबसे पहले है। परंतु वो शुरू इसलिए करते हैं कि जो शंकराचार्य के फोर, जिसको कहे मतलब पर जो गुरु थे, परम गुरु, गोविंदाचार्य के भी गुरु जो गौड़पादाचार्य, आपने एक बार हाँ जी, प्रश्न किया था इनके इस्कॉन वालों के संदर्भ में। बिल्कुल। तो वो जो गौड़पादाचार्य जी थे, उन्होंने सबसे पहले मांडुक्य कारिका और मांडुक्य उपनिषद के ऊपर चर्चा शुरू की थी। अच्छा। और तब से ये एक परंपरा हो गई कि जो भी कोई उपनिषदों के बारे में यहाँ से शुरू चर्चा करेगा, करता था, पहले नंबर पे कोई भी हो। हाँ जी शुरू मांडुक्य से करेगा। मांडुक्य से करता है। क्या बात। तो ऐसे बहुत से हैं विचारक जिन्होंने, इतना ही नहीं, जो विदेशी लोग हैं उन्होंने भी ये सोचकर कि बिल्कुल छोटा सा तो है ही, इसी को पहले देख लेते हैं। हाँ जी। अब वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, हाँ जी, तो कहते हैं यार ये छोटा और सबसे आसान है, पहले इसको कर दो। हाँ जी, एक नंबर वाला बाद में, लंबे वाला सबसे बाद में करेंगे। कॉमन मानसिकता यही रहती है। मानसिकता यही है। हाँ जी। तो इसमें केवल जैसे ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र है। हाँ जी। इसमें केवल 12 मंत्र ही है। अच्छा। 13वां बिल्कुल वो उसका है, जिसको हम प्रार्थना कह सकते हैं। अच्छा। और हर उपनिषद, जैसा ही हम सोचते भी हैं, हर बार हमने देखा भी है कि हर उपनिषद प्रार्थना से शुरू होता है। हाँ, मतलब वो ओम करने भी, भद्रम करने भी, शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्य जत्राः, ये जो मंत्र है, या फिर सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्म, इन सब मंत्रों का उपनिषदों के शुरू करने से पहले ये प्रचलन है कि भगवान की स्तुति की जाए। हाँ, स्तुति की जाए। हाँ जी। और इस मंत्र में जब भद्रम करने भी, शृणुयाम, ये सब स्तुतियां चल रही हैं। ये तो मंत्र वैसे ही बहुत पॉपुलर है, बहुत हर एक popular है। पूजा पाठ में हाँ जी करते हैं। तो पहली ही पंक्ति मंत्र की, वो भी ऐसा लगता है कि वो तत्व ज्ञान शुरू हो जाता है, परंतु ऐसा लगता है कि वो ब्रह्म की ही स्तुति चल रही है। हाँ जी। हाँ। अच्छा। और ऋषि, दूसरे ऋषि को ये नाम तो नहीं दिया, पर ये बोल रहे हैं संवाद, क्योंकि हर उपनिषद संवाद का ही हाँ वो है कि उसमें संवाद रहता है। तो उसमें ये बोलते हैं कि जो ब्रह्म है, ऐसा सुना है कि उसके 4 पाद हैं, पैर हैं। अच्छा। हाँ, ब्रह्म के 4 पैर हैं। 4 पैर हैं। वो जब सृष्टि रचते हैं तो भी, और जब वो पैसिव हैं तो भी। अच्छा। वो जो 4 पैर हैं, 4 पाद हैं, उसका परमात्मा के उन 4 पैरों का मतलब, ब्रह्म के जो उपनिषदकार ने जो रूपक समझाया है, मतलब हाँ जी, उनके हर एक पैर का, हर एक पाद का वो जो फिलोसॉफिकल अर्थ है, वो हर मंत्र के दूसरे तीसरे पंक्ति में वो समझाया है। तो उसमें है, आपको याद होगा डॉक्टर साहब, एक वैश्वानर शब्द आता है। हाँ जी। परंतु वो वैश्वानर, जैसे गीता में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम। यहाँ वैश्वानर अग्नि का प्रति रूप ध्वन्यात्मक जो दे रहा है, वो यहाँ अग्नि का है। हाँ जी, अर्थ दे रहा है। और हमने पीछे देखा था, वो कई बार वैश्वानर विश्व का, जो ब्रह्म का जो वैश्विक स्वरूप है, उसका अर्थ देता है। परंतु यहाँ पहले और पिछले मंत्रों को देखकर तब अर्थ लगता है कि यहाँ केवल
जो ब्रह्म का वैश्विक स्वरूप है वो नहीं, बल्कि परमात्मा जो ब्रह्म रूप में है और आत्मा जो पिंड रूप में है, उन दोनों का जो सम्मिलित कोई भी अर्थ निकलता होगा, कोई शब्द हो सूचक होगा, तो वो वैश्वानर है। इसमें दो शब्द उन्होंने दे दिए, एक वैश्व विश्व और एक नर। नर, हाँ, विश्व का मतलब ब्रह्मांड और नर का मतलब बनाने वाला। मतलब इन दोनों शब्दों के कोई समायोजक शब्द होगा तो वो वैश्वानर शब्द है। तो ये थोड़ा सा आम आदमी तो दोनों को देव समझ के, देवता हाँ जी, समझ के ना, हाँ जी, हाँ जी, दोनों रूपों को, हाँ जी, अग्नि को भी, वैसे भी हाँ जी, वो तो नतमस्तक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें वैश्वानर को पहला पाद इसीलिए कहा है जी, कि जब ब्रह्म सृष्टि को रचता है हाँ जी, तो शुरुआत कहीं से भी हो, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड उसके यहाँ रहता है। हाँ, अर्थात बीज रूप में नर के, यानी कि पिंड के बीज, Yes, दिमाग में हाँ, बीज रूप में ब्रह्मांड रहता ही है। हाँ, ये तो सारे मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो मेरे ख्याल से साइंस भी मानने लगी है हाँ अब, जी, हाँ जी, कि ये जो है ना, इसके अंदर बहुत कुछ है। हाँ जी, कंप्यूटर कहाँ से बना है? माइंड से तो बना है हमारे, जी, इसी के नकल मार के कंप्यूटर बनाए उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये पहले पाद की चर्चा पहले और दूसरे मंत्र में मांडुक्य उपनिषद के आई। मांडुक्य में इतना ही है, मांडुक्य के पहले दूसरे मंत्र में। पहले दूसरे हाँ, मंत्र का। ये पहले पाद की बात है। फिर आगे दूसरे पाद की चर्चा अगले उसमें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आप भी मेरे ख्याल ज्ञान से सरोबार हो रहे होंगे और मैं तो आनंद ले ही रहा हूँ। तो आप सभी का भी जुड़े रहने के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।